नमस्कार दोस्तों। बारिश का मौसम आते ही बुखार के मरीज अचानक तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या हर बुखार वायरल होता है? क्या कहीं डेंगू तो नहीं? कई लोग दोनों को एक जैसा ही समझकर घर पर ही इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि डेंगू की पहचान देरी से हो तो स्थिति गंभीर से अति गंभीर भी हो सकती है। आज मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे छुपे हुए संकेत बताऊंगा जिसकी मदद से आप वायरल बुखार और डेंगू के बीच में अंतर्भेद को समझकर सही समय पर सही इलाज ले सकते हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सर्व स्वास्थ्य मित्र डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आनंद। तो आइए जानते हैं वायरल बुखार और डेंगू में क्या अंतर्भेद है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला संकेत है बुखार का प्रकार। वायरल बुखार में तापमान बढ़ सकता है, लेकिन कई लोगों में धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिलता है। डेंगू में अक्सर तेज बुखार अचानक शुरू होता है और तापमान 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। हालांकि केवल बुखार देखकर ही ये नहीं बताया जा सकता डेंगू है या वायरल, इसलिए अन्य लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी है। संकेत नंबर 2, शरीर और जोड़ों में दर्द। हालांकि दोनों में ही शरीर दर्द हो सकता है, लेकिन डेंगू में मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द कई बार इतना तेज होता है कि रोगी सहन नहीं कर पाता। इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। यदि आपको तेज दर्द के साथ बुखार और असहनीय दर्द हो तो डॉक्टर से मिलने में देरी न करें। तीसरा संकेत है आंखों के पीछे दर्द। डेंगू का विशेष लक्षण है आंखों के पीछे दर्द, विशेषकर आंख घुमाने पर। लेकिन ये लक्षण भी हर मरीज में नहीं होते। फिर भी डेंगू होने की संभावना पर डॉक्टर विचार कर सकते हैं। संकेत नंबर 4, त्वचा पर लाल चकत्ते। कुछ डेंगू के मरीजों में बीमारी के कुछ दिनों बाद त्वचा पर लाल चकत्ते दिखाई दे सकते हैं। वायरल बुखार में भी कुछ संक्रमणों के कारण दाने हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ चकत्तों के आधार पर ही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि दोनों के साथ तेज बुखार भी हो तो डॉक्टर से जांच करवाएं। संकेत नंबर 5, प्लेटलेट्स और खून की जांच। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ प्लेटलेट्स कम होना ही बुखार है, जबकि पूरी तरह से सच नहीं है। डेंगू की पुष्टि पहचान प्लेटलेट्स कम होने से नहीं होती, इसलिए NS1 टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC और कुछ अन्य जांच से ही पता चलता है। रिपोर्ट की व्याख्या किसी अच्छे डॉक्टर से ही करवाएं। छठा संकेत है खतरनाक चेतावनी। यदि बुखार के साथ लगातार उल्टी, तेज पेट दर्द, सांस लेने में कठिनाई, कुछ ज्यादा ही कमजोरी, नाक या मसूड़ों से खून आना, पेशाब कम होना, बेहोशी या ज्यादा ही रोगी में दिखने लगे तो गंभीर स्थिति के संकेत हो सकते हैं। हॉस्पिटल ले जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। और 7वां संकेत है इलाज में देरी या सबसे बड़ी गलती। कुछ लोग बिना डॉक्टर की सहायता से दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। यदि डेंगू की संभावना हो तो कौन सी दवाई लेना सुरक्षित है, कौन सी नहीं, ये सब डॉक्टर ही जानता है। आपको सिर्फ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और ORS का घोल लेना ही उचित है। आराम करें, सही समय पर जांच करवाएं और इलाज पूरा करें। बचाव कैसे करें? अपने घर के आसपास पानी ना भरने दें, पूरे कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें। तेज बुखार होने पर जांच करवाने में देरी ना करें। पर याद रखिए दोस्तों, हर बुखार डेंगू नहीं होता, लेकिन हर बुखार को हल्के में लेना भी ठीक नहीं है। सही समय पर बुखार की पहचान कर डॉक्टर की सहायता से जटिल बीमारी से भी निपटा जा सकता है।
यानी डॉक्टर ये अहम भूमिका निभाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आनंद हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आप जागरूक बने, स्वस्थ रहें। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।